हमें बार बार याद दिलाती थी, ब्रीथ ब्रीथ पीपल ब्रीथ, सो रिद्धि कम हियर एंड ब्रीथ नाउ। प्लीज डोंट माइंड। कच्चा नींबू मुझे लगा था कि रश्मि है, क्योंकि मैंने उसको हमेशा रोते हुए देखा था। कॉमेडी सर्कस हमने किया था साथ में, तो कॉमेडी करती थी। बाकी जब भी टेलीविजन पे देखा तो रोते हुए नजर आई, तो मुझे लगा ये फर्स्ट वीक में चली जाएगी। मुझे भी यही लगा था। आशीष जो सुनना चाहता है वो सुना दीजिए सर। कांदा। बट ये भी तो कहना पड़ेगा कि रश्मि ने परफॉर्म किया, और है ना, तारीफ दूसरों की सुनना ही नहीं चाहता। वो भी एक्चुअली किया था टिल द एंड। कांदा रूटेड गाय। राकेश राकेश टफ गाय, एकदम साधारण जिंदगी जीने वाला इंसान। और मैं आपको बता दूं कि राकेश इज इंडियन कबड्डी टीम कैप्टन। अर्जुना अवार्ड भी इन्हें मिला है। इट्स एन ऑनर टू बी विद हिम। और सबसे सिंपल इंसान था ये। राइट, एब्सोल्युटली। एक सना का या आया, क्यों आया पता नहीं। सना मतलब मुझे जब मैं गया कि हाँ मैं स्टंट करवाऊंगा लोगों से, सबसे बड़ा स्टंट मेरे लिए था कि सना से स्टंट करवाना है। डेली सुबह मैं नर्वस रहता था कि आज ये इतना 2 घंटा 3 घंटा 1 महीना लगा है हमें स्टंट डिजाइन करने में, ये करेगी कि नहीं करेगी। तो सर यहाँ पर उल्टा हुआ है, मतलब जहाँ के हम लोग को डर लगता था, कंटेस्टेंट्स को डर लगता था, यहाँ पर हमारे होस्ट रोहित शेट्टी साहब को डर लगता था कि अरे आज लड़कियों से स्टंट्स करवाना है, और वो भी सना से। और ये भी हमने एक और कोई स्टंट था, आई एम श्योर आप बताना चाहेंगे, जहाँ पे आपको आधा घंटा खड़ा रखा गया था कि आप यहाँ से हिलेंगे नहीं, आप जाएंगे नहीं। एक स्टंट था, हम लोग कुछ 14 माले की बिल्डिंग पर रात में स्टंट कर रहे थे। और एक रिंग बनाया था कि एक रिंग से दूसरी रिंग की तरफ आना है, जो बाहर था, मतलब ऑब्वियसली यू कैन सी इट डाउन। सना वहाँ खड़ी हो गई और बस खड़ी है, आगे जाने को तैयार ही नहीं है। तो फिर डील ये हुआ कि मुझे वहाँ खड़ा रहना पड़ा, तो बोली मैं तब स्टंट करूंगी, एंड थ्रू आउट आई हैड टू टॉक टू हर। तो ये सब चीजें मेरे साथ हुई हैं वहाँ पर। ये कंडीशन था उसका। एक्चुअली उसके घर में मूर्ति भी आपकी है सर। वो एक्चुअली जपती है ना, नॉर्मली लोग जपते हैं राम 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 राम, ये स्टंट करते थे, जपती थी सर 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 सर। तो इनके बिना ये स्टंट नहीं कर पाती थी। यार इतनी बात होगी तो उसको स्टेज पे ही बुला लेते ना। लेट्स अनाउंस हर नेम विद लॉट ऑफ इंटेग्रिटी। यस, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग टू यू द लेडी इन येलो, सना खान। लेट्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू यू एक लड़की जो सारे लड़कियों को एक सीख दे सकती है। हेड टू टो अ चैंपियन, हम उसे सुपरस्टार कहा करते थे। रियली सरप्राइज्ड मी। वो राकेश के वर्ड्स में प्यार से, नॉट फॉर एनी अदर रीजन, उसको प्यार से कहता था आसू। आशा नेगी। और आशा आई थिंक सबसे टफ लड़की है। एक स्टंट था जो हमें अबॉर्ट करना पड़ा। नाक ठीक है अभी? वो मार्क है अभी? नहीं है, हल्का सा है। आशा की एग्जैक्टली यहाँ नोज के बोन पर लगा, एंड शी वाज ब्लीडिंग। एंड आशा ने स्टंट को रोका नहीं, मुझे जाके स्टंट को रोकना पड़ा। और रुकने के बाद शी सेइंग नहीं सर कंटिन्यू करते हैं ना, आप मुझे एलिमिनेट तो नहीं कर दोगे। That's वेरी टफ गर्ल। कौन कहते हैं नाक कटाने से इज्जत जाता है, इसने नाक काट के इज्जत बढ़ा दी। अच्छा, अब अगली जो हमारी खिलाड़ी है, उसे ऐसा लगता था कि जब जब हम सारे कंटेस्टेंट स्टंट करने जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता था कि हम सांस लेना भूल जाते हैं। तो वो हमें बार बार याद दिलाती थी, ब्रीथ ब्रीथ पीपल ब्रीथ, सो रिद्धि कम हियर एंड ब्रीथ नाउ, प्लीज वेलकम रिद्धि डोगरा। जब लोग अंडर वाटर भी रहते थे, अंडर वाटर भी कहती थी ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ, और हड़बड़ करके लोग ऊपर आ जाते थे। आप में से पता नहीं कितने लोग वर्कआउट कितने लोग करते हैं बाय द वे? ऐसे हाथ तो उठा सकते हो ना यार, कोई नहीं कहता आप वर्कआउट करते हो? नहीं, मैं यहाँ कुछ नहीं कराऊंगा, आई स्वेयर। अभी तो बता दो कितने लोग वर्कआउट करते हो? कोई नहीं? क्या ऐसे सा क्या था? नहीं करते, ओके। अच्छा, होता ये है कि वर्कआउट के पहले आप वार्म अप करते हो अपनी बॉडी को। इनका वार्म अप ही पूरा वर्कआउट था। आशीष बताएगा करके। आशीष, हुसैन और आशीष बहुत। मैं पहली बार रिद्धि को मिला सेट पर जब हम कर रहे थे, और जब इसने शुरू किया तो मैं थोड़ा डर गया कि इसमें कोई होता है ना ऐसा स्प्लिट पर्सनालिटी आ गई, मैं जाऊं बोलूं मैं 2 स्टेप मैं डर गया, मैं 2 स्टेप पीछे हो गया, ये आके काटवाटने ले ऐसा कुछ पकड़ने, तो आई वाज स्कैर्ड। मुझ में आ गई माता, उसके आगे कुछ नहीं आता। और ऑफ कोर्स हमारे साथ थी
गुजरात की अगर कोई एम्बेसडर हो सकती है अदर देन मिस्टर अमिताभ बच्चन, कोई एम्बेसडर हो सकता है हमारी रश्मि देसाई, जो अपने दिन भर के खाने के लिए खाती है खाखरो, थेपलो, ढोकलो, उंधियो एंड भूलिया हमारा नंदियो That's नंदेश साधु फॉर एवरीबॉडी। और रश्मि की भी एक खासियत थी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को शो में नजर नहीं आएगी, जो टॉर्चर मुझ पे हुआ है।